हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है जी। तो कल हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने रूल्स लॉ तक देख लिया था, रूल्स लॉ के बारे में देख लिया था। ठीक है जी। तो आज हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलेंगे रूल्स लॉ एज अ special case, as a special case of Henry's law। कहने का मतलब क्या है कि रोल्स लॉ और हेनरी लॉ कैसे बराबर होंगे या कैसे इक्वेट कर सकते हैं हम रोल्स लॉ को हेनरी लॉ के साथ, या मैं ये कहूं कि कब या किस कंडीशन पे रोल्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ के जैसा बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है जी, तो दोनों को लिख लेते हैं। मान लीजिए पहला है रोल्स लॉ। तो जी रोल्स लॉ अपना होता है, ये लीजिए। ठीक है जी, ये होता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यही तो होता है। ठीक है जी। और दूसरा है अपने पास हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, ठीक है जी। तो हेनरीज लॉ अपना होता है तो पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। ठीक है जी। अच्छा, वेयर पी ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कोई भी कंपोनेंट हो सकता है सॉल्यूशन का, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है जी। पी नोट ए क्या है तो उसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ठीक है जी। और एक्स ए क्या है तो उसका मोल फ्रैक्शन इनसाइड द सॉल्यूशन। तो इसको मैं लिख दूं partial pressure of A above the solution। ठीक है जी। P नोट A क्या है तो, या स्पेशल लिखो तो वेपर प्रेशर, प्रेशर नहीं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म। ठीक है जी। और x से है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनसाइड द सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहां तक हमने देख लिया था। और यहां अगर मैं बात करूं तो पी ए क्या है तो प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। ठीक है जी, या हम सॉल्यूशन कह सकते हैं सॉल्यूशन। के एच क्या है तो हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है जी। और अपना अगर एक्स ए की बात करूं तो फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनसाइड द सॉल्यूशन। ठीक है जी। यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि ये रोल्स लॉ का मैं कहूं एक्सप्रेशन है और ये हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन है। अब एक बात बताइए कि कब रोल्स लॉ या मैं कहूं हेनरीज लॉ रोल्स लॉ के जैसा हो जाएगा, किस कंडीशन पे हेनरीज लॉ रोल्स लॉ के इक्वल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए के एच बराबर पी नोट ए हो जाए, मैं लिख लेता हूं इफ के एच इज इक्वल टू पी नोट ए, तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, हेनरी लॉ में के एच की वैल्यू पी नोट ए पुट कीजिए तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नोट ए इंटू एक्स ए, और यही तो होता है रोल्स लॉ। ठीक है जी। रोल्स लॉ कहने का मतलब क्या है तो कहने का मतलब ये है कि हेनरीज लॉ will be equal to Rolle's law when KH is equal to P naught A। यानी कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाए तो जितना वेपर प्रेशर है ए का प्योर फॉर्म में उसके इक्वल हो जाए।
ठीक है जी। तो उसको तो हम क्या कह देंगे कि हेनरीज लॉ रोल्स लॉ के जैसा हो गया है, या एज ए स्पेशल केस है। समझिए कि जब KH की वैल्यू P नॉट ए जैसी हो जाएगी तो हेनरीज लॉ रोल्स लॉ बन जाएगा, यानी कि रोल्स लॉ क्या है, तो एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम नॉन आइडल सॉल्यूशन की तरफ मूव करें, हम लोग एक बार क्या देख लेते हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं कि रोल्स लॉ किस तरह बिहेव करेगा यदि जो सॉल्यूट है वो वोलेटाइल ना हो। ठीक है जी, अभी तक हमने क्या देखा था, तो हमने रोल्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड देखा था जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या थे, वोलेटाइल। तो अब क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है, जिसके वेपर्स ना बनते हो, जैसे कि सॉलिड, जैसे कि सॉलिड। ठीक है जी, सॉलिड्स के वेपर्स नहीं बनते, हमने देखा ये बात। अच्छा, तो हम अब देख रहे हैं रोल्स लॉ जब सॉलिड सॉल्यूट हो। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया सॉल्यूशन। और किसी T टेम्परेचर पे ये रखा हुआ है। ठीक है जी, और ये इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये किस चीज से बना है, तो ये बना है A और B से, वेयर A इज, तो हम मान लेते हैं कुछ भी सॉल्वेंट है A। ठीक है जी, और कैसा है, तो वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है। ठीक है जी, और B क्या है, तो सॉल्यूट है। और हम सॉल्यूट कैसा देख रहे हैं, तो नॉन वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल लेते हैं इसको। ठीक है जी, ये है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है जी, वॉलेटाइल सॉल्यूट है, सॉरी वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है जी, तो अब जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्यूशन के, उनमें कुछ A के होंगे और कुछ B के होंगे। ये ऐसे वालों को मैं बना रहा हूं A के, और जो डार्क वाले हैं इनको मैं मान रहा हूं B के। ठीक है जी, तो कुछ B के भी रहे होंगे, तो ये मान लीजिए ये वाला B का है। ठीक है, और ये वाला B का है। ठीक है जी, और ये मान लीजिए B का है। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, और ये मैंने लगा दी लिड मान लीजिए। ठीक है जी, अब एक बात बताइए, सिर्फ A वाले ही वोलेटाइल है, यानी कि A वालों के ही वेपर बन सकते हैं, और कुछ जगह क्या है, B वाले अड़े रखे हैं। ठीक है, यानी कि B वाले रखे हुए हैं। अब एक बात बताइए, ये वाला इवेपोरेट हो सकता है, वेपर बना सकता है, बना सकता है। ये वाला इवेपोरेट होकर वेपर बना सकता है, बना सकता है। ये वाला इवेपोरेट होकर वेपर बनाएगा, नहीं, ये नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि ये तो नॉन वॉलेटाइल है, ये तो नॉन वॉलेटाइल है ये वाला तो। ठीक है जी, तो इसके वेपर्स नहीं बन सकते। अब इसके वेपर्स नहीं बन सकते, तो देखिए समस्या क्या है, समझिए कि अगर इसके वेपर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे और भी लोग होंगे जिनके वेपर नहीं बनेंगे, तो सरफेस पे कुछ जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सरफेस पे कुछ जगह ऐसी हो जाएंगी जहां से वेपर नहीं उठ पाएंगे, तो ओवरऑल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सरफेस एरिया। तो वेपर्स जो बनेंगे उनका नंबर भी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेपर्स, जो नंबर ऑफ वेपर्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि कुछ जगह जो सरफेस पे थी वो ऐसे पार्टिकल्स ने रोक ली जो वोलेटाइल नहीं है, या मैं कहूं जिनके वेपर्स नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों ने रोक ली जगह, तो जो जगह उनने रोकी है उन जगह से वेपर उठेंगे नहीं, तो इसलिए ओवरऑल क्या होगा, नंबर ऑफ वेपर जो बनेगा वो कम बनेगा। ठीक है जी, ओवरऑल नंबर ऑफ वेपर्स क्या बनेगा, तो कम बनेगा। तो अगर नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेगा तो जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर भी कम होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, तो मैं कहूं कम होगा। ठीक है जी, तो वेपर प्रेशर भी ऐसे लोगों का कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी मैं सॉलिड सॉल्यूट या मैं कहूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया घट जाएगा लिक्विड का, और सरफेस एरिया घट जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेपर्स घट जाएगा, और नंबर ऑफ वेपर्स घट जाएगा तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर जो है वो भी घट जाएगा। और इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि अपॉन एडिंग
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अच्छा, किससे कम हो जाएगा ये सोचिए। एक बात सोचिए, एक तो प्योर सॉल्वेंट था, अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो ये ब्लैक वाले डॉट्स नहीं होते, सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते और वेपर भी प्रेशर भी पूरा होता, वेपर भी पूरे बन रहे होते, वेपर प्रेशर भी पूरा होता। जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाला तो क्या कुछ जगह इनने रोक ली, और इनने रोक ली तो क्या हुआ, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला जो सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। समझिए, अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो ये ब्लैक डॉट्स नहीं होते, ये सभी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते और इन सबके वेपर बनने पॉसिबल होते, और सबके वेपर बनने पॉसिबल होते तो ज्यादा वेपर बनते, और ज्यादा वेपर बनते तो क्या होता, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता। अभी क्या है, अभी कुछ जगह इनने रोक लिए, ठीक है जी, तो इन जगहों से क्या वेपर नहीं उठ सकते, और वेपर नहीं उठ सकते तो नंबर ऑफ वेपर्स ओवरऑल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नंबर ऑफ वेपर्स कम होने से क्या होता है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका मतलब मैं ये लिख दूं कि in case of non-volatile solute, in case of non-volatile solute क्या होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, यानी कि सॉल्यूशन बनने पे वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान दीजिए, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम है, यानी कि एक डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर में, और इसी को हम कहते हैं तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है जी, एक और बात ध्यान दीजिए, ये जो लोवरिंग है ना वेपर प्रेशर की, जो यानी कि जो सॉल्यूट डालने से होती है, ये सॉलिड के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब समझिए कि अगर आप 1 किलो पानी में, और या ये हाँ ठीक है 1 किलो पानी में मान लेते हैं, और 1 मोल सॉल्ट डाल देते हैं NaCl, तो भी वेपर प्रेशर लगभग उतना ही डिक्रीज करेगा। और अगर आपने एक मोल शुगर डाल दी तो भी वेपर प्रेशर लगभग उतना ही डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी ये जो लोवरिंग है, ये किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट पे डिपेंड करेगी। सिर्फ आपने जितना डाला उतना वेपर प्रेशर कम, आप जितना सॉल्यूट डालते गए वेपर प्रेशर उतना कम। ये नहीं कि आपने सॉल्यूट क्या डाला इससे फर्क ही नहीं पड़ता, आपसे कोई भी सॉल्यूट डालें, ठीक है जी, यूरिया, सॉल्ट, शुगर, पत्थर, जो भी आपका मन करे वो डाल दीजिए, लोवरिंग क्या होगी, बराबर ही होगी अगर अमाउंट बराबर है। ठीक है जी, और हाँ अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान दीजिए, ग्राम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, तो यहां तक हमने देख लिया। ठीक है जी, ये हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रोल्स लॉ कैसे एक्ट करता है। अब जरा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। तो हमने अभी क्या देखा कि A और B का सॉल्यूशन था, ठीक है जी, वेर A सॉल्वेंट था, और सॉल्वेंट कैसा था, तो वोलेटाइल था, वोलेटाइल, और B क्या था, तो सॉल्यूट था, और सॉल्यूट कैसा था, तो नॉन वोलेटाइल था, है जी, सही है जी, नॉन वोलेटाइल था। अच्छा चलिए अब जरा कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या चलता है। तो जी A सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है, B सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है, तो जरा हम रोल्स लॉ लगा लेते हैं। ठीक है जी, रोल्स लॉ लगा लेते हैं इस पे। तो जी जो PA होगा, PA यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A, वो किसके इक्वल होगा, तो P नॉट A इंटू XA के। ठीक है जी, अच्छा PB होगा, वो किसके इक्वल होगा, P नॉट B इंटू XB के। ध्यान देने वाली बात देखिए कि ये जो यहां P नॉट B है वो क्या है, वो वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म। तो अगर मैं प्योर B ले लूं, किसी भी कर्म में मैं प्योर B ले लूं और उसका वेपर प्रेशर मेजर करने चलूं,
क्या होगा, क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल है तो ये कोई वेपर ही नहीं बनाएगा, और वेपर ही नहीं बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या, जीरो। तो पी नॉट भी यहां क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है जी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी जीरो। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं पी टोटल की डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो वो होता है पी ए प्लस पी बी, और जरा मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये लीजिए पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल टू पी टोटल। ठीक है जी, या मैं इसको ये लिख दूं कि पी सॉल्यूशन। ठीक है जी, पी सॉल्यूशन लिख दूं, और ये पी ए को मैं लिख दूं पी सॉल्वेंट। ठीक है जी, पी ए को मैं लिख देता हूं पी सॉल्वेंट, और पी टोटल को मैं लिख देता हूं पी सॉल्यूशन, यानी कि ए तो क्योंकि सॉल्वेंट था और टोटल किसका, सॉल्यूशन का था। ठीक है जी, अब देखिए, चलिए तो फिर क्या करते हैं, तो हम इसको लेते हैं पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है जी, तो ये लीजिए पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है जी, अच्छा, और इन दोनों को मान लीजिए मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 1 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है जी, ध्यान दीजिए कि 1 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए और 1 माइनस एक्स ए, दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको। ठीक है जी, तो ये कुछ आ जाएगा, देखिए पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए। ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स बी आ गया भाई। 1 माइनस एक्स ए क्या होगा, एक्स ए और एक्स टोटल क्या है, दो ही कंपोनेंट है, ए और बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो 1 माइन एक्स ए को इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स बी के इक्वल आ जाएगा, और यही मैं यहां पुट कर रहा हूं। ठीक है जी, अच्छा, अब देखिए पी नॉट ए तो था प्योर फॉर्म में किसका, सॉरी पी नॉट ए क्या था, प्योर फॉर्म में सोलवेंट का वेपर प्रेशर, और पी सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए क्या है, कुछ बड़ा है पी सॉल्यूशन से, पी नॉट ए क्या है, तो कुछ पी सॉल्यूशन से बड़ा है। ठीक है जी, क्यों, हमने ये बात अभी देखी कि पी नॉट ए बड़ा होता है, और जैसे कुछ स्पेसिस कौन रोक लेते हैं, जैसे हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो कुछ स्पेसिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रोक लेता है, और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ स्पेसिस रोकता है तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब पी सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा पी नॉट ए से। ठीक है जी, तो इसको हम क्या देते हैं, इस इतने हिस्से को मैं क्या देता हूं, तो यहां लिख देता हूं, सॉरी यहां लिख देता हूं, मान लीजिए लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही तो हो गई लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल, ये इसी को कहेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि भाई पहले जितना था और अब जितना हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगी कि भाई इतना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हमारे पास आ जाएगा, उसी को बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर मैं उसको पी नॉट ए से डिवाइड कर दूं, अगर मैं उसको पी नॉट ए से डिवाइड कर दूं, तो इस पूरी जो टर्म है इसको मैं बोल देता हूं तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है जी, तो ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि रिलेटिव लोवरिंग या लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगी, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट पे। ठीक है जी, हमने क्या देखा कि जो भी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करी, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट पे या मोल फ्रैक्शन पे। तो इसका मतलब मैं ये लिख दूं, ये लीजिए यहां लिख देता हूं मैं, ये लीजिए यहां लिख देता हूं। ठीक है जी, यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है जी, या इक्वल, ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है जी, तो ये किसके इक्वल हो गई, तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो गई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, यानी कि मैं जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता जाऊंगा लोवरिंग भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी कि वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि लोवरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपी, ये भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है जी, यानी कि जितना ज्यादा मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया। ये इसको इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, जब हम दोबारा इसको पढ़ेंगे तो अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने इसको रोल्स लॉ के थ्रू इसको एक्सेस किया या रोल्स लॉ के थ्रू हमने इसको देखा है। ठीक है जी, तो हमने क्या देख लिया, वोलेटाइल सॉल्यूट हो और यानी कि वोलेटाइल सॉल्वेंट वोलेटाइल सॉल्यूट हो जो पिछली क्लास में देखा था, और वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉरी वोलेटाइल सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, ये हमने इस क्लास में देख लिया। ठीक है जी, अब हम कल की क्लास में क्या देखेंगे, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, यानी कि जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये तो दो कौन थे कि भाई या तो वोलेटाइल सॉल्यूट हो या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, पर ये दोनों क्या कर रहे थे, रोल्स लॉ को फॉलो कर रहे थे दोनों। इसने भी किया, पिछले वाले ने भी किया। ठीक है जी, अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद।